रवि, रोहित, पायल और सोनू चारों दोस्त अपने स्कूल की सबसे पुरानी इमारत के बारे में सुनी सुनाई कहानियों पर हमेशा हंसते थे। स्कूल के बुजुर्ग चौकीदार शर्मा अंकल अक्सर कहते थे कि रात को पुरानी इमारत में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन किसी ने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन हिम्मत दिखाने के लिए इन चारों ने फैसला किया कि वे रात के समय उस इमारत में जाकर रहस्य की सच्चाई पता लगाएंगे। रात के 12 बजे जब पूरा स्कूल सुनसान था, चारों दोस्त स्कूल की पुरानी इमारत के सामने खड़े थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वह बिना किसी वजह के खुद ही चरमराते हुए बंद हो गया। चारों एक दूसरे को देखकर सहम गए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने लगे। इमारत के अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी से उन्होंने दीवारों पर लगे पुराने चित्रों को देखा, जिनमें से कुछ के चेहरे अजीब तरीके से बिगड़े हुए लग रहे थे। चलते चलते पायल ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। चलते चलते उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली, जो आधी खुली थी। उत्सुकता से रवि ने उसमें झांका तो उसे वहां एक पुरानी डायरी मिली। जब उसने उसे पढ़ना शुरू किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले इस स्कूल के एक शिक्षक मिस्टर वर्मा को रात के समय इस इमारत में किसी अनजान शक्ति ने मार दिया था। उसके बाद से उनकी आत्मा इस जगह में भटक रही थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, जो कोई भी इस इमारत में आएगा वह वापस नहीं जा सकेगा। यह पढ़ते ही पायल घबरा गई और भागने लगी, लेकिन तभी अचानक खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी और दरवाजे जोर जोर से भड़भड़ाने लगे। चारों दोस्त बुरी तरह डर चुके थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। रोहित ने टॉर्च की रोशनी उधर घुमाई तो देखा कि सफेद कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, लेकिन उसका चेहरा अधूरा था। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसके हाथों से खून टपक रहा था। सोनू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस आकृति ने ठंडी भयावह आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। अब बहुत देर हो चुकी है। यह सुनते ही चारों ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वह अपने आप बंद हो गया। अब वे किसी भी हालत में बाहर निकलना चाहते थे। तभी पायल को याद आया कि डायरी में लिखा था, अगर इस कमरे में बंधी आत्मा को मुक्ति देनी है तो उसे याद दिलाओ कि वह कौन था। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए भूत से कहा, मिस्टर वर्मा, आपको याद है कि आप एक शिक्षक थे? आपको इस स्कूल से बहुत प्यार था। आपको किसी ने मारा नहीं, बल्कि यह स्कूल खुद आपकी कब्र बन गया। आपको अब मुक्त हो जाना चाहिए। कुछ देर के लिए भूत शांत हो गया। उसके काले गड्ढों जैसी आंखों से आंसू की तरह काली धुंध गिरने लगी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और वह आकृति एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। चारों दोस्त दौड़ते हुए स्कूल की इमारत से बाहर निकले और सीधा चौकीदार शर्मा अंकल के पास पहुंचे। उन्होंने सारी बातें बताईं तो शर्मा अंकल ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पहले से ही पता था कि मिस्टर वर्मा की आत्मा यहाँ कैद थी, लेकिन अब शायद वह मुक्त हो गए हैं। इसके बाद किसी ने भी उस पुरानी इमारत में अजीब आवाजें नहीं सुनी।